मंत्रम सत्यात्मकं त्वा शरणं प्रपन्ना। आप सत्य की आत्मा हैं, आप सत्यात्मन की शरणागति करता हूँ। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान सत्यनारायण की शरणागति कर दिया। सुखदेव जी दौड़े आ गए, गले लगाया, कहा कि श्लोक आप लोगों ने कहां से पाया? इसमें वेद वेदांतों का सिद्धांत, समग्र श्रुतियों का सार सन्निहित है। भगवान के रूप, लावण्य, ऐश्वर्य, सौंदर्य, वैभव, गुणवत्ता, महत्ता और गुरुता का वर्णन है। वो महान शक्ति का परम सौंदर्य इसमें झलकता है। वाणी की विशिष्टता, वाणी की उत्कृष्टता, और ये सौंदर्य कहाँ मिलेगा जो मन को आह्लादित कर दे। इसमें भक्ति की पराकाष्ठा, ज्ञान की चरम सीमा और वैराग्य की उत्कृष्ट सीमा इसमें विलास कर रही है। आप बताएं किससे आप लोगों ने पढ़ा है? कहा कि महाराज हमने के गुरुजी पढ़ौले बानी, आत गुरुजी से भेंट करा देवा, आत निश्चित करा दे, आत हमरो के पढ़ा दे, आत हाँ पढ़ा दे। जौन रोगिया चाहे तौन वैदा फरमावे। ये चाहते बाड़े लोग की गुरुजी के लेके चली, आई कहते बाड़े की गुरुजी से भेंट करावा। बात सेट हो गई। सुखदेव जी के लेके चल दी हल्लो, व्यास जी के गुड़ में गिरा दी हल्लो। जब व्यास जी देखनी कतना मन में आनंद भइल हुई। जेकर गईल बेटा आ जा, भुलाइल बेटा मिल जा, खूब प्रसन्न हो गई। नी ओह दिन से खुशी खुशी में पढ़ावे लगनी। आज सुखदेव जी के भागवत पढ़ावे लगनी। कौन भागवत पढ़े नी भैया? वे भागवत पढ़ैनी की एक बार व्यास जी बदरी नारायण में सम्या प्रास नाम के तीर्थ स्थान पर एगो व्यास शिला जगह बा, गैला पर तीर्थ करे दर्शन करे के मिली आप लोगन के। वो जुगे सरस्वती नदी बहत रही, वो जे शिला पर बैठ के गोड़ हिला हिला के नदी में अपन हिलावत रहनी, गड़गड़ के आवाज आवत रहे। अम्मन बेचैन भई रहे, बड़ा उद्विग्न रहनी। 1 लाख श्लोक वाला महाभारत लिख दिले रहनी, और 17 गो पुराण के रचना हो गई रहे। धर्म अर्थ काम मोक्ष के वर्णन कर दिले रहनी, लेकिन आत्मा में शांति ना रहे। नारद जी आ गईनी, आई के कहतानी आगे कैसे रोआ खीन मलिन बैठल बानी, त कहतानी आगे सरकार बुझाते नहीं के। त रमा तो बहुत बड़ विद्वान है, रवा काहे नहीं के बुझात? तो व्यास जी कहतानी कि अस्तेव में सर्वमिदं त्वयोक्तम तथापि नात्मा परितोष्यते में। वस्तुतः आप जो कह रहे हैं वो मैं हूं, मेरे अंदर विद्वत्ता है, लेकिन मेरी आत्मा आज भी संतुष्ट नहीं है। इसका कारण आप बताएं प्रभु। जब नारद जी से कहा तो नारद जी के संबंध न बा व्यास जी से जी, ब्रह्मा जी के वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी के शक्ति जी, शक्ति के पराशर और पराशर के व्यास। तब ब्रह्मा शक्ति पराशर व्यास, ब्रह्मा वशिष्ठ शक्ति पराशर व्यास, 5वां पीढ़ी नहीं यहाँ के बानी जी। ब्रह्मा जी से अब वशिष्ठ जी से 4था पीढ़ी बानी। अब वशिष्ठ जी के खास भाई हैं। जब 10 गो लड़का प्रकट भइले तब मरि चत्रंगिरा साहा पुलस्त्याह पुलाहा क्रतो हो भृगुर वशिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः मरीचियत्र्यंगिरस पुलस्त पुलह क्रतो भृगु वशिष्ठ दक्ष और 10वां नारद जी। तब वशिष्ठ जी के तो यहाँ के सगा भाई हैं, तो अपना भाई के ही पोता है, नारद जी के भाई के पोता हैं। तो भाई के पोता माने नारद जी के पोता। तो कहता नहीं कि आज हमारे नाती बेटा पोता काहे भैया दुखित बा, तो उपाय खोजे लगनी है। नारद जी के पूजा कहनी व्यास जी, तो पूजा कैली है नहीं, तो कहनी जी आदरो करता हमारा भाई, तो हम बताई एकरा के उपाय। ध्यान लगाओ तो नारद जी तो कहने बाबू हमार आता, हाँ बाबा जी आता हमरा तो एक्सरे करतानी तुहरा पूरा बॉडी के, चाहे MRI करतानी तो हमरा तो फाल्ट पकड़ाता। आगे तुम मैं देवी देवता के गुणगान कैले बाड़ा तो खाली चापलूसी कैले बाड़ा, बाकी कुछ कैले नहीं का। मैं पढ़ाई तहर चापलूसी में चल गई बा। आज जे चापलूस होला ओकरा जिंदगी में शांति न मिलेला। हिनकरा के सोझा हिनका लेखा, हुनकरा के सोझा हुनका लेखा जे बतियावेला। सबका सोझा एक लेखा बतियाबा तो मन तहार शांत रहे, आ सबका सोझा एक लेखा बतियावेला
उहे बरियारा कहला। वो बात कही साफा, चाहे खुश रह चाहे खाफा, जवन होई तवन देख लिहल जाई, तहर जी हजूरी उन्हा करी, भले जवन मन करी तवन बिगाड़ लिहा। जैसे हमने के गुरुजी आज तक केहू के जी हजूरी ना, आजीवन स्वतंत्र स्वस्थ और मस्त रह करके और जीवन व्यतीत किए, और जिनके आशीर्वाद से हमनियों के अंदर तने में आ गए बा, ना आवेला चापलूसी करे, का करी जब भगवान के कृपा बा है, जथा गुरु तथा चेला। तो कह रहे हैं आगे बता दिया, कहा कि तुमने चापलूसी किया, क्या किया भैया? तो शिव पुराण लिख दिया तो शंकर जी को बड़कवा बना दिया, और देवी भागवत लिख दिया तो देवी को बड़कवा बना दिया, ब्रह्म पुराण लिख दिया तो ब्रह्मा जी को बड़कवा बना दिया, नरसिंह पुराण लिख दिया तो नरसिंह भगवान को बड़कवा बना दिया। तूने सबको बड़कवा बना दिया। बड़कवा कौन है भैया? निर्णय में नहीं डाला, तूने निर्णय नहीं सुनाया, तुम्हारा बढ़िया निर्णय पत्र नहीं आया, इसलिए सब लोगों को संदेह में डालने वाला व्यक्ति संदेह में स्वयं पड़ जाता है। कहा कि कल्याण करिए, मेरे ऊपर कृपा करिए। तो नारद जी ने कल्याण किया। कहा कि एक उपाय है। कौन? तो अखिल ब्रह्मांड नायक कारण करुणा वरुणालय अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतानुश्वेतरव समस्त वस्तु विलक्षण पूर्ण परात्पर परब्रह्म कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलनपटीयान सर्वतो ज्यायान बरीयसो बरीयान गरीयसो गरीयान नड़ो रणीयान महतो महीयान। भगवान की आराधना कर दो। जेनैवासौ न तोष्येता मन्ये तद्दर्शनम खीलम। जिससे भगवान संतुष्ट न हो वो जीवन अधूरा है। कहा कि वाह, वही भागवत जी का वर्णन कर दिया। भागवत जी की कथा सुनाई व्यास जी को नारद जी ने, जो भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया था, भगवान नारायण ने नारद जी को दिया था 4 श्लोक। वही 4 श्लोक नारद जी ने को ब्रह्मा जी ने दिया था, और ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया तो नारद जी ने व्यास जी को दे दिया, और वही 4 श्लोकों की व्याख्या करने को कह दिया, जिसमें 18,000 श्लोक हो गए। 18,000 श्लोकों को सुखदेव जी को पढ़ा दिया। जब सुखदेव जी पढ़ लिए तो घोषणा कर दिया, कथितवान द्वापरादो पितुर्द्वैपायनादहम, अपने पिता द्वैपायन से मैंने द्वापर के आदि में पढ़ा। तो भागवत जी का पठन हो गया। बोल भागवत भगवान की जय। ये भागवत भगवान की कथा धराधाम पे आ गई। अब सुनने वाले का 2 शब्दों में अवतरण करा देते हैं, उसके बाद से भगवान की आरती, क्योंकि 5:30 बजने ही वाला होगा। ठीक अभी टाइम है 5:04 हो रहा है, 5:30 न टाइम बा। 5:15 लेकर 15 मिनट में तो आरती जय जय घोष खूब जम के हुई। 15 मिनट तो बहुत पर्याप्त बा भाई। सुखदेव जी तो घोषणा कर दिए हैं। सुखदेव जी जब कथा सुनाने बैठनी, जानतानी से का कहनी वहाँ की कहनी कि परीक्षित का फेर में परलवाड़ा है, 7 रोज की बात फकत पल भर में मुक्ति पाओगे। 7 रोज की तो बात अलग है भैया, एक पल में यदि मोक्ष तुमको मैं न दे दूं तो फिर मेरा नाम सुखदेव नहीं। एक पल में मोक्ष दे दूं, एक पल में मोक्ष देने की घोषणा कर दी। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। Jai Gopal
वत्सल भगवान की जय। भागवत जी का अवतरण हो गया और महाभागवत सुखदेव जी का अवतरण हो गया। अब महाभागवत परीक्षित जी का अवतरण कैसे हुआ? ये कथा ऐसी है कि जब भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्री, जब धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का जंघा टूट गया था और उस अवस्था में वो गिरा हुआ था, अब वहां पर अश्वत्थामा पहुंच गया और जा करके जो उनकी अंतिम इच्छा पूछने लगा, तो उसी समय अश्वत्थामा से कह दिया कि पांचों पांडवों की गर्दन काट के लेते आओ। पांचों पांडवों की गर्दन काट करके लाने जाता है और अपने रूप और गुण में समान पिता के समान पांचों पांडवों की जगह पर पांचों पांडवों के द्वारा उत्पन्न द्रौपदी के 5 पुत्रों की सोई हुई अवस्था में, शयना अवस्था में गर्दन काट लेता है और काट करके जैसे बैगन को पकड़ लिया जाए डंठल और 5 बैगन आ जाए, मुट्ठी में पकड़ में न आए ऐसे पकड़ना पड़ेगा, लेकिन डंठल पकड़ लिया जाए तो 5-7 बैगन पकड़ लेंगे, वैसे ही चोटी पकड़ लेता है और ले करके चले आता है। जब दुर्योधन के पास आता है तो दुर्योधन देखता है तो भीम के रूप वाला जो भीम से उत्पन्न था उसको लेता है और बदला निकालने के लिए तर्जनी और अंगूठे का प्रयोग करके दबाता है। जब दबाता है तो अंदर हड्डी के उसकी अंगुलियां प्रवेश कर जाती हैं। दुर्योधन चिल्ला के रोता है, कहता है कि हाय रे मूर्ख, तूने मेरी खानदान को नस्त नाबूद कर दिया। वाह, मैंने तो भीम को कहा था, लेकिन भीम जैसा यह भीम का बेटा है, ये मेरा भी बेटा ही था। तूने मेरी खानदान को नस्त नाबूद कर दिया। यदि भीम की खोपड़ी होती तो मेरी अंगुलियां अंदर प्रवेश नहीं की होती, वो वज्र के समान है, लेकिन तूने तो नस्त नाबूद कर दिया। जब अत्यंत दुख हुआ तो दुर्योधन का प्राणांत हो गया। जब दुर्योधन का प्राणांत हुआ तो भगवान द्वारिका में जाने लगे। द्वारिका जाने लगे तो माता कुंती भगवान के पास आकर के और भगवान की प्रार्थना करने लगी और कहने लगी कि जाइए मत। भगवान ने कहा कि कुछ भी मांग लो लेकिन जाने दो। तो माता ने कहा कुछ नहीं मांगूंगी, केवल जाओ मत, रुक जाओ। कहा कि रुकूंगा नहीं, मैं जाऊंगा। गंतुम कृतमतिर ब्रह्मन द्वारकाम रथमास्थितः। जाने के लिए भगवान द्वारिका मन बना लिए हैं और रथ पे एक नीचे पैर एक ऊपर पैर रख करके और रथ पर चढ़ने के लिए रथ के दरवाजे पर लगे हुए दंड को पकड़ लिए हैं। उसी मुद्रा में भगवान की प्रार्थना कर रही हैं। माता कुंती ने देखा तो कहा कि मानेंगे नहीं, जाएंगे ही जाएंगे। तो विचार किया कि ऐसी बात मांग दूं जो आपके पास हो ही ना। भगवान के पास कौन ऐसी चीज है जो भगवान के पास ना हो, लेकिन ऐसी कुछ चीज है जो भगवान के पास नहीं रहती है। क्योंकि हमारे भगवान कैसे हैं भैया? तो जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा। हमारे भगवान आनंद के सिंधु और सुख की राशि हैं। हमारे भगवान से कोई दुख मांगा जाए तो न वासुदेव भक्तानाम अशुभम विद्यते क्वचित जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयम नैवोपजायते। भगवान के भक्तों को दुख होता ही नहीं, तो दुखे मांग दिया जाए। तो माता कुंती ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, यदि देना चाहते हो तपिवाद विपदः संतुनः सस्यात् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। यदि देना चाहते हैं तो हम लोगों को विपत्तियां दे दिए। केवल हमको नहीं, हम लोगों को नह शब्द का प्रयोग किया। बहुवचनम तपद है मानव नहा, यानी हम लोगों को, यानी अस्मभ्यः हम लोगों को, यानी हमारे को, हमारे बेटे को, हमारी पतोहू को, हमारे पुत्र पौत्र दौहित्र कलत्रादि सम को दे दो। पूरे खानदान को दुख के सागर में डुबा दो। और एक विपत्ति नहीं, विपदः बहुवचनांत प्रयोग किया। विपद विपदौ विपदः, बहुत सी विपत्तियां, एक सी विपत्ति नहीं। क्यों भैया? किसी माँ के अंदर ये कलेजा है कि भगवान कहे कि खुश होकर के मांग लो वरदान, तो कहे कि हमने के दुख दे दी रमा। भगवान से क्यों मांग सकेला? ना न मांगे, लेकिन कुंती माता दुख मांगता का कारण भाई कहता नहीं, उदाहरण देता नहीं। आगे जब लाक्षागृह में हमारा लड़का जरे लगल तो दुखे के पहाड़ टूटल रहे, तो रमा ओझा जाके रक्षा कर दी। जब दुर्वासा के भेज दिले रहे वनवास में दुर्योधन, तो ओझा रमा जाके हमारा लड़कन के रक्षा कर देनी। अज्ञातवास में लुकाई के रहत रहल भीष्म
पितामह गुरु द्रोण कृपाचार्य के संगे विराट पर चढ़ाई करके मैं गाय हाँक के ले आवत रहे। ओह बेरा रवा हमारा लइकन के रवा सहायता कैनी। जब जब विपत्ति आवेला तो हमारा लइकन के रवा संगे रहे नहीं तो हमारा वो दुख के काम बा जना में राउर संग होके हमारा वो सुख के काम लेके आकि राउर हमारा से बिछोह हो जाए। हमारा के सुख ना चाहे हमारा के दुखे चाहे लेकिन रौरा हमारा लगे बनल रहे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। क्यों भैया? तो इसलिए कि भावतो दर्शनम यत्स्यात्, आपका दर्शन जो होता है और आपके दर्शन का परिणाम क्या होता है महाराज? तो आप पुनर्भव दर्शनम, फिर इस संसार का दर्शन नहीं करना पड़ता। इसलिए इस दुख संसार का दर्शन नहीं करना पड़े, आपका दर्शन ही हमको केवल मिले, ये मांग लिया। भगवान कायल होकर के रुके, कहे कि अब तो हमारा पास ये दुख है ये नहीं के हम तो जो आनंद सिंधु सुख राशि हैं, हमारे भगवान सुख के राशि हैं, तो वो कैसे दुख देंगे। रुक गए। रात्रि में भीष्म पितामह के पास जाने का मन बनाए। युधिष्ठिर बड़बड़ा रहे थे कि कैसे कितना मैंने अत्याचार कर दिया, सिंहासन के नृशंस हत्या कर दिया सिंहासन आरूढ़ होने के लिए। धिक्कार इस सिंहासन के राज सुख को जिस पर बैठने के लिए मैंने कितनी अबलाओं को, माताओं को, बहनों को विधवा कर दिया, धिक्कार है। जब ऐसे धिक्कारा तो भगवान पहुंच गए। कहा क्यों बड़बड़ा रहे हो भैया? आदो वासुदेव, मैं इसलिए बड़बड़ा रहा हूं कि मैंने जितनी हत्या करा दी केवल सिंहासन के लिए, मैं उस हत्याओं का किसी भी यज्ञ से न यज्ञर्मर्हति, किसी भी यज्ञ से मैं उस पाप का परिमार्जन नहीं कर सकता है। कैसे नहीं कर सकता हूं? इसलिए कि जैसे यथा पंकेन पंखाम्भः, जैसे पाक से पाक नहीं धोया जाता और सुरा से दारू की गंध नहीं मिटाई जा सकती, सुराया आवाज सुराहदा, वैसे ही तथैवैनं भूत हत्याओं न यज्ञैर्मर्हति, मैं कितना हूं भी बड़ा यज्ञ कर दूं इसका प्रायश्चित नहीं कर सकता इस हत्या का। कहा कि तुम्हारे अंदर मोह हो गया है, तुमको राजधर्म नहीं पता, तुमको भगवत धर्म नहीं पता, तुमको स्त्री धर्म नहीं पता, तुमको धर्मों का व्याख्यान सुनने के लिए भीष्म पितामह के पास चलना होगा। तो सर्वश्रेष्ठ भगवान के भक्त भीष्म पितामह के पास प्रातः काल सबको लेकर के भगवान पहुंच जाते हैं। वहां पर सारी माताएं, कुंती, गांधारी सब लोग पहुंच जाती हैं, द्रौपदी इत्यादि पहुंच जाती हैं, सारे संत और महंत भी पहुंच जाते हैं, जमदग्नि व्यास आदि सब लोग पहुंच जाते हैं। भगवान को देखते ही प्रणाम करते हैं, देखते ही प्रणाम करते हैं। स्वानी गामा पहाड़, स्वानी गामा पहाड़, स्वानी गामा पहाड़ यमत प्रतिज्ञा ऋतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः, धृतरथ चरणोभ्ययाचलद्गुरु हरिरिवहन्तुमिभं गतोत्तरीयः, स्वनिगममपहाय 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 प्रतिज्ञां ऋतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः, धृतरथ चरणोभ्ययाचलद्गुरु हरिरिवहन्तुमिभं गतोत्तरीयः। प्रार्थना करते हैं स्वनिगममपहाय, जैसे आपने अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दिया और मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर दिया। उनकी प्रतिज्ञा क्या थी भैया? कि आजू जो हरिहूं न शस्त्र गहाऊं, तौलाजो गंगा जननी को संतनु सुतन कहाऊं। यदि आज भगवान को मैं शस्त्र न उठवा दूं तो संतनु का बेटा नहीं कहा जाऊंगा। अपनी माँ गंगा की कसम खा के कहता हूं। तो भक्त की लाज रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा जो प्रतिज्ञा की थी कि सेना अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करेगी, मैं कभी भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा। आपने अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दिया और मेरी लाज बचाई। वैसे चतुर्भुज परमात्मा की मैं शरणागति करता हूँ। नारायण स्वनिगममपहाय प्रतिज्ञां ऋतमधिकर्तुमवप्लुतो
सुतो रथस्थः धृतरथ चरणोभ्यया चलद्गौर हरिवहन्तुमिभं गतोत्तरीयः। और जो आपका उत्तरीय गिर गया जब आपने रथ का चक्का उठाया और मुझको मारने के लिए सिंह की तरह आपने दौड़ लगाई, जैसे सिंह हाथी को मारने के लिए दौड़ लगाता है तो आपने दौड़ लगाई तो आपका उत्तरीय गिर गया नीचे जमीन पर। जब उत्तरीय गिर गया तो लोगों ने मुझसे पूछा कि वस्त्र गिर गया भगवान का, तो मैंने कहा कि वस्त्र नहीं गिरा है, वस्त्र तो माता की आंसू पोंछ रहा है कि ये समझ गई कि कृष्णावतार में मुझका मेरा अंग संग करने के लिए भगवान का अवतार हुआ है, रामावतार में मेरे गर्भ से सीता की उत्पत्ति हो गई, इसलिए मुझको सासू मैया बना लिया। अब मुझको अपनी पत्नी के रूप में बना करके आनंद देंगे, मेरे ऊपर क्रिया करेंगे, इनसे मेरा अग्रीमेंट है, कहीं भगवान भूल न गए हो। जैसे अपनी प्रतिज्ञा को भगवान भूल गए कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा और अस्त्र उठा लिया तो माता रोने लगी अपने स्वार्थ में कि भैया कहीं मेरी भी प्रतिज्ञा न भूल जाए भगवान। तो भगवान का उत्तरीय गिर गया नीचे और इनका आंसू पोंछ रहा है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। ये आचार्यों का भाव। जब स्तुति की, युधिष्ठिर को प्रश्न का उत्तर बताया, सारे धर्मों का उपदेश किया, राजधर्मान, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, विशेषतः समास व्यास योगतः संक्षेप में और विस्तार से बताया। उपदेश लेकर के आए, घर में आनंद से रहने लगे, मोह माया खत्म हो गया, सिंहासनारूढ़ होकर के पालन करने लगे। विदुर जी आते हैं, आकर के जाते हैं, धृतराष्ट्र से प्रश्न करते हैं, धृतराष्ट्र खुशी जताते हैं कि बड़ा आदर हमारा होता, तो कहता नहीं विदुर जी तारा आदर के मुंह मरनी हम जवना भीम के तू जान से मारत रहला, लोहा के भीम बनाई के तरह डरे कृष्ण भगवान दिहनी, ओ करे को तू चूर चूर कह दिहला, ओ भीम के द्वारा दिहल टुकड़ा तू भीमा पवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत, उस भीम के द्वारा दिया हुआ टुकड़ा तू कुत्ते की तरह खा रहे हो, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। जब ऐसे भाई ने धिक्कारा तो धृतराष्ट्र को ज्ञान चक्षु हो गया, ज्ञान का नेत्र खुल गया और कहा कि उपाय बताओ, ये टुकड़ा हम ना खाई, हमारा के उपाय बतावा। तुरंत उपाय बताया, रातों रात लेकर के गायब और चले गए कहां? पर्वत की तलहटी में। और स्वर्गारोहण करने का समय अब आएगा, इसके पहले इन लोगों का स्वर्गारोहण हो गया। धृतराष्ट्र जी चली गई और जब पति प्रयांतम सबलस्य पुत्री, जब पति को जाते हुए महाराज गांधार नरेश शकुनी के बाप सबल की बिटिया गांधारी ने देखा तो वो भी पीछे पीछे चली गई और जाकर के पति के साथ जोगाग्नि में अपने को भस्मसात कर दिया। सुबह काल जब देखा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरुनामयी माता भगवान के आचरण का अनुकरण करने के लिए भगवान की तरह जब जाते हैं, सर्वप्रथम प्रणाम करने के लिए धृतराष्ट्र के पास और गांधारी के पास, जैसे भगवान पहले उठ करके केकई माता को प्रणाम करते थे, कौशल्या को बाद में करते थे, वैसे युधिष्ठिर जी भी हमारे पहले प्रणाम किसको करते थे? गांधारी और धृतराष्ट्र को करते थे, बाद में अपनी माता को कुंती को प्रणाम करते थे। देखा तो बेड सुना, आपातकालीन बैठक आ जाती है। इसी बीच में नारद सह तुम्बरो, नारद जी तुम्बरो गंधर्व के साथ जाकर के सारी बात बता देते हैं। भगवान सभा में विराजमान रहते हैं, सब लोग संतुष्ट हो जाते हैं, जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी बीच में अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है। जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है तो पांचों भाई बेचैन हो जाते हैं और उत्तरा भी गर्भ में जो परीक्षित महाराज को धारण की रहती है बेचैन हो जाती है। दौड़े दौड़े आते हैं, जब दौड़े दौड़े आते हैं भगवान के पास कि पाहिवाम 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 शरणागतम, आपके बिना कहीं हम लोग अभय नहीं देखते हैं। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र का अनुसंधान किया और कौमुदकी गदा का अनुसंधान करके और अंदर प्रवेश करके अंगुष्ठ मात्र पुरुष का रूप धारण कर गर्भ में रक्षा की। 5 बाणों को छोड़ दिया और 5 बाणों के प्रयोग से उनकी रक्षा हो गई। जब रक्षा हो गई तो भगवान द्वारिका चले गए, अर्जुन पहुंचाने गए और इधर क्या हुआ? समय आने पर धर्म चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित, जो उत्तरा के गर्भ में महाराज विराट की बिटिया, जो उत्तम की बहन, जो उत्तरा थी, जिसको बृहन्नला के रूप में महाराज अर्जुन, युवराज अर्जुन ने अज्ञातवास की अवस्था में
शिक्षा दी थी, वो उत्तरा का विवाह करने के लिए जब अर्जुन से प्रस्ताव आया तो अर्जुन ने धर्मशास्त्र का सहारा लिया और कहा कि जिसको पढ़ा दिया जाए वो बेटी हो जाती है, तो बेटी से बाप का विवाह होगा तो संसार में अत्याचार फैल जाएगा। मैं ऐसा अधर्म कभी नहीं कर सकता हूँ, ऐसा कुकर्म न भूतम न भविष्यति, कभी न हुआ न मेरे खानदान के लोगों के द्वारा होगा, मैं नहीं करूंगा। यदि आपकी इच्छा है तो हमारे बेटे से इसकी शादी हो जाए, तो अपने बेटे से उसकी शादी संपन्न करा देते हैं। वही अभिमन्यु की पत्नी होती है और उसी में अभिमन्यु का गर्भ रहता है। अभिमन्यु ही स्वयं गर्भ के रूप में प्रतिष्ठित रहता है। बाप ही बेटा के रूप में माँ के गर्भ में वीर्य के माध्यम से, रज के माध्यम से शुक्र शोणित हो प्रवेश करता है। जो श्रुति कहती है कि आत्मा वही जायते पुत्रः, स्वयं बाप ही बेटा बनकर के आ जाता है। जैसे परमात्मा एक होते हुए भी अनेक बनकर के आ जाते हैं, बाप भी एक होते हुए 2, 4, 5 बेटा बनकर के आ जाता है। अर्थात एक तरफ शक्ति का ह्रास होता है तो एक तरफ शक्ति का विकास होता है। बाप में वृद्धावस्था और बेटों में वार्धक्यावस्था आती है, वृद्धता को प्राप्त होते हैं। जब महाराज परीक्षित का प्राकट्य हो गया धरती पर तो सभी ज्योतिषी प्रकांड पंडितों को बुलाया गया, शुभ मुहूर्त दिखाया गया, नक्षत्र ग्रह तारकम और अनुकूल देखा गया और खूब लुटाया गया, दान किया गया। यदि बेटा पैदा होता है तो उस समय सूतक हो जाता है, दान नहीं करना चाहिए, लेकिन शास्त्र कहता है कि सूतक नहीं, सूतक बेटा होने पर दान किया जाए तो वो अक्षुण होता है। पुत्रे जाते व्यतिपाते दत्तम भवति चाक्षयम, तो विरोध हो जाता है। तो इसमें निर्णय निकलता है कि बेटा होने पर एक श्रुति कहती है कि दान करो, बेटा तेजस्वी होता है, खूब लुटाओ, खुशियां मनाओ। एक जगह शास्त्र कहता है कि सूतक हो जाता है, सूतक में दान करोगे तो पहले के सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे। पूर्वम जत क्रम कृतम सर्वम तत्सर्वम विनश्यति, पहले का किया हुआ सब विनष्ट हो जाता है, गरुड़ पुराण में आया है। तो किया जाए तो शास्त्रों में निर्णय निकाला जाता है कि जावन न छिद्यते नालम तावन नाप्नोति सूतकम। सिद्धांत बता दूं आप लोगों को, केवल सिद्धांत का कथन कर रहा हूं, कथा नहीं कर रहा हूं, केवल तत्व का उपदेश कर रहा हूं आप लोगों को। यावन न छिद्यते नालम, बेटा पैदा हो तो दान करो खुल के, बेटा तेजस्वी होगा। लेकिन सूतक हो जाता है, जनना शौच और मरना शौच, सूतक में दान करोगे, यदि सूतक में अभिवादन करोगे, पूजन करोगे और दान करोगे तब पूर्वम जत कृतम कर्मा तत्सर्वम विनश्यति, वो सब विनष्ट हो जाएगा। तो करें तो क्या करें, तो करें तो वही करें महाराज जो शास्त्र कहता है। यावन न छिद्यते नालम, जब तक नाल न काटा जाए, लइका के नार न कटाई, भोजपुरी में समझ लेवे के बाद सब केहू जले लइका धरती पर आ जाए तो ओकरा के दुहल जाला नार, याद है ना कि ओकरा में कहल जाला, माई बहन कहेली सा, आगे ओकरे में सांस रहेला, ओकरे के दुहल जाला। अब तो डॉक्टर दुहत नहीं खसा, लेकिन पहले दुहात रहेला। कौनो कौनो लइका अचेत रही ना तो ओकरा के दूह के आज पहली महतारी चमैन होले उ जगा देली सा, तो ओकरे नलवा के खाली दूही दा आ काटा मत। कब तक ले मत काटा, जब तक ले विप्र ब्राह्मण इत्यादि लोगों को आमंत्रित करके 1-2 घंटे तक और दान करके बेटे के सौभाग्य को न जगा दिया जाए, तब तक नाल मत काटो। और नाल नहीं काटा जाता था। अब तो तमाम वायरस फैल रहे हैं, दुनियादारी है, समय की बातें हैं, लेकिन ऐसा प्राचीन पद्धतियों में उल्लेख आता है। जावन न छिद्यते नालम तावन नाप्नोति सूतकम, नाल को रोक दिया जाता था और खूब पूजा पाठ, नांदी श्राद्धादि करके और दान किया जाता था, उत्साह मनाया जाता था, भगवान का अभिषेक और पूजन किया जाता था। उसके बाद नाल काटा जाता था और सूतक नाल काटते ही हो जाता था। अब सूतक हुआ तो 10 दिन सूतक में दान नहीं होगा। फिर 11वें दिन बेटा को नहवा करके और माँ को नहवा करके और बाप को नहवा करके पवित्र करके और 12वें दिन फिर उसका नामकरण संस्कार किया जाता था, नाम रखा जाता था। और गुरु पुरोहित को बुला करके और उसके रूप लावण्य सौंदर्य को देख करके, उसके अंदर गुरुता और गुणवत्ता को देख करके नामकरण किया जाता था। जो भगवान के 1000 नाम है विष्णु सहस्त्र नाम में, ओम विश्वम विष्णुर्वस्य
सत्कारो भूत भव्य भवत् प्रभो भूतकृत् भूत भावो भूतात्मा भूत भावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षत्रज्ञोऽक्षर एव च जोगो जोगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीवान् केशवः पुरुषोत्तमः। ये भगवान के नाम हैं। इन नामों में से चुन करके और बढ़िया नाम रखना चाहिए, क्योंकि नाम का सूक्ष्माति सूक्ष्म गुण इंसान में विद्यमान होता है। इसलिए अब नाम भी गलत रखने की प्रक्रिया हो गई, इसलिए गुण भी गलत प्रवृत्त हो जाता है और आचरण गलत हो जाता है, जीवन ही व्यर्थ हो जाता है। इसलिए नामकरण की प्रक्रिया करनी चाहिए। महाराज परीक्षित का 12वें दिन नामकरण संस्कार होता है। नामकरण संस्कार में कृपाचार्य जी पढ़ाते हैं और नामकरण संस्कार करते हैं। क्या कहते हैं? मैं इसके अंदर एक विशेष गुण देख रहा हूं। क्या? तो ये दुनिया में जितनी भी चीजें हैं यदि मिलावट करके ला दी जाए तो अपने दिव्य दृष्टि के परीक्षण से ये संशोधित कर देगा। विवेक बुद्धि इसके अंदर है, निरक्षर न्याय से हमेशा परीक्षण की दृष्टि से रहता है, इसलिए इसका नाम परीक्षित हो जाएगा। ये इंसान में भी भगवान की परीक्षा करके पहचान कर लेता है। जो शास्त्रों में कहा कि सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सब जग जाने करहूं प्रणाम जोरी जुगे पानी। पूरे दुनिया के लोग झूठे रहेंगे, उसमें भगवान को जानना और पहचानना परीक्षण का विषय होता है। सारे महात्मा संत झूठे हुए थे। अमलात्मा विमलात्मा पूतात्मा महात्मा वशिष्ठ मरीचि यत्र यंगर सपुलस्त पुलह कृत भृगु वशिष्ठ दक्ष नारदादि समस्त भरद्वाज गौतम पिप्पलादि समस्त लोग वहां पर उपस्थित थे, लेकिन भरी सभा में सुखदेव जी को ही पहचाना, क्योंकि इसी के अंदर ताकत है जो भगवान का पहचान करवाएगा। इसलिए इस परीक्षण करने वाले महापुरुष का नाम परीक्षित हुआ और व्यास जी को पहचान करके सुखदेव जी को पहचान करके सब लोगों को आसन पर बैठाए थे। और सुखदेव जी को कहां बैठाए? महासने सोपविवेश पूजिता, महान आसन पर बैठा करके और सुखदेव जी की पूजा कर दी। सुखदेव जी की पूजा की और भागवती कथा का रसास्वादन करने लगे महाराज परीक्षित। कल से क्या रसास्वादन, क्या कल से सुना जाएगा? समयः समयो जातः, समय व्यतीत हो गया। आइए भगवान की आरती करते हैं। सब लोग नजदीक आ जाते हैं और एक एक दो दो बार करके अपने अपने बगल वाले लोगों को दे देते हैं और जय जय घोष करते हुए फिर कल कथा 3 बजे से सुनने के लिए आ जाएंगे हम लोग यहाँ पर और भगवान की कथा का रसास्वादन करेंगे। आइए भगवान की आरती, आरती हरण दुख का नाश करने वाली है। सब लोग खड़े हो जाएं और आ जाएं नजदीक में, और नजदीक में आकर के भगवान की आरती हो जाए। भजन के माध्यम से ही आरती हो जाए। खड़े होके हो जाए, आ जा सब नजदीक, ताली बजा बजा के भजन कैला भगवान के। जलत रहे इतना प्रतिबंध है ना, आगे फिर हम जल्दी जल्दी बाजी में खत्म कर देते हैं। क्या आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी, आरती कुंज बिहारी की,
कनकमय मोर मुकुट बिल से, कनकमय मोर ओ देवता दर्शन को दर्शे, ओ गगन सोस मन राशि बरसे, ओ बजे मुरुचंद मधुर मृदंग वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की श्री गिरिधर की आरती बिहारी। ओ जहाँ से प्रकट भई गंगा, सकल मलहारिणी श्री गंगा, स्मरण से होत मोह भंगा, ओ बसी शिव शीश जटा के बीच, हरे अघनीश चरण छवि श्री बनवारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। ओ चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन में, चौदिसी गोप ग्वाल थे, हंसत मृदु मंद चांदनी चंद, कटत भव भंग तेर सुनी दीन दुखारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती ओ आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। ओ आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर मुरारी की। बोल भगवान भगवान की जय धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, गो माता की जय हो, सत्य सात सनातन धर्म की जय हो, राम जन्मभूमि की जय हो, कृष्ण जन्मभूमि की हो, काशी विश्वनाथ मंदिर की जय हो, सेतु बंध रामेश्वरम की श्री राम सेतु की संत समुदाय की समग्र धर्माचार्यों की समग्र मठ मंदिरों की समग्र मठ मंदिरों की यज्ञाधीश भगवान की यज्ञ पुरुष भगवान की भागवत भगवान की सुखदेव जी महाराज की जगदाचार्य स्वामी जी महाराज की वेदांत मार्तंडेन्द्र स्वामी जी महाराज की जगत गुरु विद्या भास्कर स्वामी जी महाराज की श्री भाष्यकार भगवान की जय जय श्री राम श्याम। पापो हम पाप कर्मा हम पापात् पाप संभव त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। जोर से बोलिए बलिया की आवाज में, बोले बोले बजरंगा बली की जय जय। ये बलिया के जय जयकार है, जय जय। और एक कुल बाहर के जय जयकार जय हो जय हो। हमने के कैसे बोले नहीं जा, बोले बोले बजरंगा बली की। इन मन के आनंद आया। चलो ठीक। आप लोग अपनी अपनी जगह पर पुनः स्थान ले लें। अभी साध्वी जी आने वाली हैं 2 मिनट में आप लोगों के सामने। वो अपने भजन गाएंगी आप लोगों के सामने और कथा भी सुनाएंगी। हेलो हेलो चेक चेक।
हेलो